हेलो गाइस, लास्ट मिनट इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पावर एब्जॉर्ब डिलीवर्ड के कंसेप्ट पढ़े थे, उससे रिलेटेड बेहतरीन पीवाईक्यूज करे थे। आज हम डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सोर्स है वो है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब इसका क्या मतलब है, आइए इस सर्किट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ सोर्स है, अभी के लिए डायमंड शेप को इग्नोर मारिए, और ये होता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल मतलब ये कंट्रोल हो रहा है किसी और ब्रांच की वोल्टेज से, और वोल्टेज सोर्स है मतलब प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है। तो इस सर्किट को देखिए आप ध्यान से, तो आपको क्या समझ आ रहा है। जो Vx वोल्टेज है वो 5 ओम के अक्रॉस है, ये 5 ओम का रजिस्टर है। मैंने एक रैंडम सर्किट लिया है दोस्तों। Vx जो है हमारी 5 ओम्स के अक्रॉस है, और उसी Vx पे ये वोल्टेज सोर्स भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Vx को 5 वोल्ट ले लूँ तो ये हो जाएगा 4.5 वोल्ट्स। तो ये वेरिएबल है, ये Vx पे डिपेंड करेगा टोटली। तो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते थे जो बैटरी आज तक हमने यूज़ की है, वैसा नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, इसलिए डिपेंडेंट सोर्सेज है। जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है वो है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि जो पहली दो अक्षर लिखे रहते हैं वो कंट्रोलिंग एलिमेंट पे रहता है, और जो आखिरी के वो रहते हैं वो सोर्स बताता है करंट है कि वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल मतलब है तो अभी भी किसी और ब्रांच की वोल्टेज से कंट्रोल्ड, पर इस बार है करंट सोर्स। आप यूनिट्स की चिंता मत कीजिएगा गाइस, वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो आइए एक सर्किट से समझते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे हमारे पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस मैंने माना है कि Vx नाम की वोल्टेज है। 5 वोल्ट्स का हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, और हमारे पास यहाँ पे एक करंट सोर्स है 2Vx का। तो ये डिपेंड तो Vx पे कर रहा है, पर है ये करंट सोर्स। एरो बना दिया, डायमंड शेप से बनते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज, याद रखिएगा। तो ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने Vx 5 वोल्ट्स ले लिया, तो ये जो सोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 10 एम्पियर्स। मतलब इस ब्रांच में 10 एम्पियर्स करंट बहने लगेगी। सर्किट के एक्चुअल कैलकुलेशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ये सोर्सेज वर्क कैसे करते हैं। जो हमारा थर्ड सोर्स होता है वो होता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे करंट हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट है और सोर्स हमारा वोल्टेज है। तो आइए इसको सर्किट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमारी जो करंट है वो 5 एम्पियर्स एक बार को मान लीजिए कि फ्लो कर रही है। तो 3i का जो हमारा करंट डिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 वोल्ट्स। है तो वोल्टेज सोर्स पर है करंट के थ्रू कंट्रोल्ड। यूनिट्स सिमिलरली पिछली बार की तरह यहाँ पे भी मैच हो जाएगी, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जो हमारा फोर्थ सोर्स आता है वो होता है हमारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो 8 एम्पियर्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो दोनों ही करंट है, कंट्रोलिंग एलिमेंट भी और सोर्स भी। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स में क्या होता है कि हमारा जो सोर्स का करंट है वो किसी दूसरी ब्रांच की करंट पे डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई मैंने ले लिया 2 एम्पियर्स, तो 8 एम्पियर्स की करंट यहाँ से निकलने लगेगी। केवीएल केसीएल कैसे डील करते हैं करंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्सेज में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन पीवाईक्यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले पीवाईक्यू का मैंने यहाँ पे सर्किट आप लोगों के लिए रीड्रॉ कर दिया है, तो आइए इसको समझते हैं। आई करंट इसने इस ब्रांच में दिया हुआ है, उसी पे डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट सोर्स है हमारे पास 2i का। तो हमारे पास 2i करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। करंट्स सबसे पहले तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए, करंट्स मार्क कर लीजिए सारी। 5 एम्पियर इधर है। अब नोड्स का नामकरण कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसको बोल दिया मैंने नोड ए, इसको बोल दिया बी। तो आइए एक के बाद एक केसीएल लगाते हैं। अब केसीएल हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है वोल्टेजेस। अब हमें पहले तो हर ब्रांच में करंट निकालनी होगी, उसके बाद एक केवीएल लगेगा। तो ये हमारा मेथोडोलॉजी है। हमेशा आप यही ट्राई कीजिएगा कि करंट, अगर वोल्टेज और करंट जो भी निकालना है, केसीएल लगाइए, हर ब्रांच में करंट निकालिए और फिर केवीएल लगाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले लगाते हैं नोड ए पे केसीएल। केसीएल एट द रेट नोड ए। इनकमिंग हमारे पास 5 एम्पियर्स है, आउटगोइंग आई है। इस ब्रांच में मुझे करंट नहीं पता है तो मैं एक्स बोल देता हूं। तो 5 इनकमिंग, आई प्लस एक्स आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। तो एक्स जो आएगी हमारी वो 5 माइनस आई आ जाएगी। तो इस ब्रांच में जो हमारी करंट होगी वो 5 माइनस आई होगी। अब सिमिलरली नोड बी पे केसीएल लगाते हैं। केसीएल एट द रेट नोड बी। तो बी पे इनकमिंग कौन सी करंट है, 5 माइनस आई। 4 ओम्स के अक्रॉस हमें नहीं पता है, उसको मैं x1 बोल देता हूं।
2i हमारी इधर से जा रही है जो कि डिपेंडेंट सोर्स की करंट है, तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, इनकमिंग 5 माइनस आई, आउटगोइंग 2i प्लस x1। तो x1 जो निकल के आएगी वो हमारी 5 माइनस 3i आ जाएगी। तो इस जो ब्रांच में करंट फ्लो हो रही होगी वो 5 माइनस 3i आ जाएगी। तो हमारी अब सारी ब्रांचेस की करंट निकल चुकी है दोस्तों, तो बस हमें अब एक केवीएल लगाना है। तो आइए इस डायग्राम को देख के बताइए अब दोस्तों कि हमें किस लूप में केवीएल लगाना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है, तो इस लूप में हम केवीएल नहीं लगा सकते। जो करंट सोर्स वाला लूप है ये वाला, इसमें भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि V2 नहीं पता है। तो हम कौन से लूप में लगा सकते हैं? ये वाले लूप में, लूप 1 बोल देता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पे सारे रेजिस्टर्स हैं और हमें एक वेरिएबल के टर्म्स में सारी करंट्स पता है, जो कि वेरिएबल है हमारा हाई। तो आइए केवीएल लगाते हैं, केवीएल एट द रेट लूप 1। तो अगर हम लूप 1 में केवीएल लगाएंगे तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लूप की डायरेक्शन वो ऐसी है। केवीएल का लॉग मैं आपके लिए इधर ड्रॉ कर देता हूं। इस ब्रांच में करंट थी हमारी आई, इस ब्रांच में थी 5 माइनस 3i, और हमारा लूप हमने ये वाला अज्यूम किया है। तो प्लस से माइनस ड्रॉप पे करंट फ्लो करती है, प्लस माइनस इधर भी मार्क कर लीजिए। अब हम केवीएल लगाएंगे तो लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो 4 इंटू 5 माइनस 3i। अब इधर आइए, इधर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस 4i इक्वल्स टू 0। इधर से जो हमारी करंट निकल के आएगी इसको सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 3 माइनस 12, माइनस 4i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारी i निकल के आएगी वो 16i इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। i जो हमारी निकल के आएगी वो 5/4 और 1.25 एम्पियर्स आ जाएगा। तो हमारा आधा काम तो हो गया, हमें बेसिकली ये i वाली करंट पता चल गई। अब तो अब आपको क्या करना है, अब बेसिक आप सर्किट देखिए। अब V1 और V2 निकाल सकते हैं हम, तो आप बोलेंगे कैसे? अब देखिए दोस्तों, जो V2 है, V1 है, ये V1 है दोस्तों। जो V1 है पैरेलल ब्रांचेस में आपको पता है वोल्टेज सेम रहती है। हमको पता है कि पैरेलल ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेजेस सेम रहती है, तो ये वाली ब्रांच के अक्रॉस और ये वाली ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी। तो अगर हम पोलैरिटी ये वाली मार्क करते हैं प्लस से माइनस, तो ये V1 के बराबर ही हो जाएगा। इसको मैं आइए मैं जूम करके दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये है हमारा डिपेंडेंट सोर्स, और ये जो वोल्टेज थी हमारी यही तो V1 थी, ये भी V1 हो जाएगी। करंट हमें पता है 5 माइनस 3i, तो आप सीधा लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ के थ्रू। तो V1 जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी रेजिस्टेंस इनटू करंट। आई हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर 1.25 एम्पियर्स, तो आइए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 माइनस 3 इंटू 5/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 4 से 4 कट जाएगा और 15 आ जाएगा। जो V1 की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है दोस्तों वो 5 वोल्ट्स आ रही है। अब सिमिलरली V2 के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो V2 हमारा करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है। अब अगर आप इसमें लूप में देखेंगे यहाँ पे, तो इस लूप में केवीएल अगर हम लगाएं लूप 2 में, तो V2 हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें 5 एम्पियर की करंट तो पहले ही पता है, आई हमें पता चल चुकी है। तो आइए इस लूप में केवीएल लगा देते हैं। तो अगर हम लूप 2 में केवीएल लगाएंगे
तो आप लूप 2 में देख सकते हैं प्लस से माइनस इधर ड्रॉप हो रहा है 5 × 4 का, और प्लस से माइनस इधर भी ड्रॉप हो रहा है, जो आई हमारी 5/4 है इंटू 4 का। तो लूप 2 में क्योंकि हमारी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को अप्रोच कर रहे हैं तो V2 पॉजिटिव आएगा, -20 माइनस आई इंटू 4, और आई हमारा 5/4 ऑलरेडी आ चुका है, इक्वल्स टू 0। तो V2 जो हमारा निकल के आएगा वो 25 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। हमने V2 के लिए इस लूप में केवीएल लगाया है, तो V2 के नेगेटिव, तो V2 प्लस से माइनस 4 × 5 का ड्रॉप हो जाएगा, प्लस से माइनस 4 × I का ड्रॉप होगा। हमने सारी वैल्यूज रख दी और हमने निकाला V2 इक्वल्स टू 25 वोल्ट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो 5 वोल्ट्स और 25 वोल्ट्स हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन Vx इक्वल्स टू NAT टाइप है दोस्तों। अब इसने Vx पूछा है, Vx क्या है हमारा 20 ओम्स के अक्रॉस 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, दो डिपेंडेंट सोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को, 0.25 Vx जो कि है हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और कंट्रोल भी वोल्टेज से हो रहा है। और जो हमारा दूसरा सोर्स है 0.5 Vx वाला, वो हमारा है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग एलिमेंट तो वोल्टेज ही है पर सोर्स जो है वो हमारा करंट है। तो आइए इसका सर्किट रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमने इसका सर्किट रीड्रॉ कर लिया है, आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें मार्क कर रखा था कि ये Vx है वोल्टेज। अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें करंट हर ब्रांच में। तो इस ब्रांच में हमें पता है 5 एम्पियर है, इस ब्रांच में भी हमें पता है 0.5 Vx है, करंट सोर्स का मतलब उतनी करंट इस ब्रांच में है। अब नोड A मार्क कर लेते हैं इसको, नोड B मार्क कर लेते हैं और नोड C मार्क कर लेते हैं। अब आइए एक एक पे KCL लगाते हैं। तो KCL @ नोड A, हमारी इनकमिंग करंट कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो 5 एम्पियर इनकमिंग है, बाकी सब आउटगोइंग है। मैं हमेशा आउटगोइंग करंट मानता हूँ एक नोड से, आप चाहे तो इनकमिंग भी मान सकते हैं। तो ये हमारी करंट हमें नहीं पता, x मान लेते हैं इसको। तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, x भी हमारी आउटगोइंग है, तो 5 इक्वल्स टू 0.5 Vx प्लस x। तो यहां से जो हमारा x निकल के आएगा वो दोस्तों 5 माइनस 0.5 Vx हो जाएगा। तो हमें एक ब्रांच में करंट पता चल गई। अब दूसरी ब्रांच में निकालते हैं दोस्तों KCL @ नोड B। तो दोस्तों अगर हम KCL नोड B पे लगाते हैं तो x हमारी इनकमिंग है, और एक और दोस्तों बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर किसी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज दी जाती है तो उसकी करंट निकाल लिया करिए आप। तो इसकी करंट जो आएगी वो Vx/20 आ जाएगी। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज है Vx और 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसमें से करंट कितनी होगी दोस्तों, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो हमारी जो एक आउटगोइंग करंट मिल गई हमें, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो करती है, तो Vx/20। अब नोड B पे हम इस करंट को x1 मान लेते हैं जो इधर जा रही है, इसको मान लिया मैंने x1। तो आइए KCL लगाते हैं। तो इनकमिंग हमारी x है, आउटगोइंग कौन सी है, एक तो Vx/20 है और एक x1 है। तो x1 क्या आ जाएगी दोस्तों, x माइनस Vx/20। x जो कि हमने पिछले उसमें निकाल ली थी KCL जब नोड A पे लगाया था, आप ऊपर देख सकते हैं, ये आई थी हमारी 5 माइनस 0.5 Vx। तो इसी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में। तो हमारा जो x1 आएगा वो आएगा 5 माइनस 0.5 Vx माइनस Vx/20। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है दोस्तों, पर ये सिंपल ही है। एक KVL और लगेगा इसमें एक KCL के बाद। तो अब KCL हमारा बचा है नोड C पे, KCL @ नोड C। तो नोड C पे जरा KCL लगाते हैं। तो x1 हमारी इनकमिंग है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए, पहली बार में ये क्लिक नहीं करेगा पर एक बार कर जाएगा प्रैक्टिस से। तो ये वोल्टेज सोर्स है 0.25 Vx का, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस, पैरेलल ब्रांचेस है तो यहाँ भी 0.25 Vx ही आएगा। तो इसमें भी करंट आप निकाल सकते हैं। मैंने अभी क्या बोला मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों आपको।
हमारे पास यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था। तो पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज क्योंकि सेम रहता है, तो यहाँ पे इस ब्रांच में हमारी करंट निकल जाएगी जो कि होगी 0.25 Vx बाय 8। समझ आया दोस्तों? तो नोड सी के लिए हमारे पास एक आउटगोइंग करंट है जो कि 0.25 Vx बाय 8 है। एक हम करंट इस डायरेक्शन में मान लेते हैं x2 और एक हमारे पास x1 तो है ही पहले से। तो आइए इस पे भी केसीएल लगा लेते हैं, इस नोड पे भी। नोड पे अगर हम केसीएल लगाएंगे, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग 0.25 Vx बाय 8 प्लस आउटगोइंग, तो x2 जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी 0.25 Vx बाय 8 माइनस 5 माइनस 0.5 Vx माइनस Vx बाय 20। ये होल ब्रैकेट में दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको आप मार्क कर लीजिए। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी मैंने बता दिया है। हमने अब सारी करंट निकाल ली है सारी ब्रांचेस में। तो आइए बस हमें अब क्या करना है, एक लूप ऐसा ढूंढना है जहां पे कोई करंट सोर्स या करंट सोर्स ना हो, उसमें हम केवीएल लगा सके। तो ऐसा लूप आपको दिख रहा है दोस्तों? मुझे तो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला लूप हो सकता है ये, क्योंकि इसमें सारे ही रेजिस्टेंस है। तो इसमें आइए केवीएल लगाते हैं। इसी लूप को मैं पीछे जूम करके बताता हूं आपको। में 20 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 10 ओम का था और यहाँ पे 8 ओम का था। इस ब्रांच में तो दोस्तों हमारी करंट निकली थी, वो निकली थी हमारी x1 जो कि आई थी 5 माइनस 0.5 Vx माइनस Vx बाई 20। आप पीछे से वापस वीडियो को रेफर कर सकते हैं करंट्स के लिए। और यहाँ पे जो करंट आई थी वो 0.25 Vx बाई 8 आ गई थी। तो आइए इस लूप में केवीएल लगाते हैं। इस डायरेक्शन का मैंने लूप लिया है। तो नेगेटिव अप्रोच हुआ है अपन बैटरी के, तो Vx आ जाएगा सीधा सीधा, Vx लिख देते हैं। अब इधर करंट भी सेम डायरेक्शन में और लूप भी उसी डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा। करंट कितनी आप बोलेंगे 5 माइनस 0.5 Vx माइनस Vx बाई 20। रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, माइनस प्लस से माइनस फिर से यहाँ पे ड्रॉप होगा, कितने का होगा 8 इंटू 0.25 Vx बाई 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी केवीएल की इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Vx हमारा आएगा, सब उधर ले जाइए आप। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या नॉर्मली, तो Vx हमारा जो निकल के आएगा वो 8 वोल्ट्स आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त हो चुका है। अब तीसरे और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेशन के। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी का पीवाईक्यू है 2016 का। तो आइए इसको समझते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R2। तो R2 रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे दे रखी है। अब इससे ये करंट पूछ रहा है। यहाँ पे भी डिपेंडेंट सोर्स है दोस्तों। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? 0.04 Vx। तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर Vx लिखा है तो वो कंट्रोलिंग एलिमेंट है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है यहाँ पे। तो आइए इसका सर्किट में रीड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो सर्किट हमने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है। अब इसको कैसे अप्रोच करें? तो सबसे पहले आपको एक डिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है। ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो इस ब्रांच में आपको करंट पता चल गई। अगर हमारे पास करंट सोर्स रहता है तो हम सबसे पहले करंट मार्क करते हैं ब्रांच में। 0.04 Vx हो जाएगी इस ब्रांच में करंट। अब इस ब्रांच में आपको करंट नहीं पता है, उसको मैं बोल देता हूँ I। अब इस ब्रांच में Vx वोल्टेज है 5 ओम के अक्रॉस, उसने दे रखा था। तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा हो तो आप करंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो करंट हो जाएगी ये Vx बाई 5 हो जाएगी। अब इस पूरी ब्रांच में Vx बाई 5 ही करंट रहेगी, क्योंकि ये सर्किट सीरीज में है। तो R2 के अक्रॉस भी Vx बाई 5 ही करंट रहेगी। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया दोस्तों। हमें सिर्फ इस नोड पे केसीएल लगाना है और हमारे पास I करंट आ जाएगी। तो आइए I करंट निकालते हैं। अप्लाइंग केसीएल एट द रेट नोड A। तो अगर हम नोड A पे केसीएल लगाते हैं तो हमारे पास इनकमिंग है I, 0.04 Vx भी इनकमिंग है, Vx बाई 5 हमारी आउटगोइंग है। तो I को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये Vx के टर्म्स में 0.16 Vx आ जाएगी।
क्योंकि Vx/5 हमारे पास 0.20 Vx होता है और उसमें से 0.04 को घटाएंगे तो 0.16 Vx आ जाएगा। तो I हमारा Vx के टर्म्स में आ गया है 0.16 Vx। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक KVL का लूप ढूंढ लीजिए। वेरिएबल हमारे पास एक ही है Vx, तो मेरे हिसाब से ये वाला लूप होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस लूप में कोई करंट सोर्स नहीं है। अगर हम ये वाला लेते तो करंट सोर्स आ जाता जो कि गलत हो जाता। तो आइए इस लूप में KVL लगाते हैं। ये वाले पार्ट को मैंने वापस से ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास Vx था, ये था हमारा R1, ये था हमारा R2, 5 ओम, 3 ओम और ये था हमारा 5 ओम वापस से। तो यहाँ पे हमारे पास करंट थी I, जो कि हमारी निकल के आई थी 0.16 Vx। और यहाँ पे जो हमारे पास R2 के अक्रॉस करंट थी वो Vx/5 थी और यहाँ भी Vx/5। ये मैंने वो वाला सर्किट निकाल के दिखाया है दोस्तों, आपको कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग करंट क्यों आ रही है इधर। तो आइए इस लूप में KVL लगा देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे पहुंचे तो 60, प्लस से माइनस यहाँ पे ड्रॉप होगा। 5 इंटू R1 की रेजिस्टेंस कितनी है 5 इंटू करंट कितनी है इस ब्रांच में 0.16 Vx। अब R2 के अक्रॉस भी प्लस से माइनस ड्रॉप होगा। करंट कितनी है Vx/5 और R2 की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू Vx/5। अब सिमिलरली Vx का ड्रॉप हो जाएगा वापस से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे अराइव हो रहे हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे KVL की इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी दोस्तों वो कुछ ऐसी आई थी, 60 माइनस 0.16 Vx इंटू 5 माइनस 3 इंटू Vx/5 माइनस Vx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप Vx को सॉल्व करेंगे तो वो 25 वोल्ट्स आ जाएगा दोस्तों। इजी कैलकुलेशन है दोस्तों, सारे टर्म्स Vx के उधर ले जाइएगा। और हमारे पास जो यहाँ से I आने वाला है, जो हमें चाहिए था, R2 के अक्रॉस चाहिए था हमें I। तो दोस्तों आप देख सकते हैं R2 के अक्रॉस करंट कितनी है। अभी बताया था मैंने Vx/5 रहेगी क्योंकि ये सीरीज में है। Vx हमारे पास 25 आ चुका है, तो R2 जो आ जाएगा हमारे पास वो Vx/5 के अक्रॉस 25/5 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।